5-7 लोग बोले हैं, बाकी लोग रेस्ट में हैं, है ना। एक बार सभी लोग हाथ ऊपर करके जयकारा करें, बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, साहेब बंदगी साहेब। इराकला की इस पावन धरती पर संपन्न हो रहे त्रिदिवसीय सत्संग समारोह में मंच पर विराजमान मुख्य वक्ता के रूप में पधारे हुए परम वंदनीय पूज्य श्री साहेब जी एवं विभिन्न स्थानों से पधारे हुए हमारे पूजनीय संत गुरुजन एवं साध्वी समाज, साथ ही यहाँ पर उपस्थित सत्य के प्रति जिज्ञासु भाव रखने वाले भक्त सज्जनों, माताओं और बहनों, एक छोटा सा पहले निवेदन कर दूं। आप सत्संग में बैठे हैं तो सत्संग में पूरा बैठें, ऐसा मेरा निवेदन है। माताएं अब भी घर में घूम रही हैं, थोड़ा ज्यादा मात्रा में। माताएं मेरे साथ हैं। एक उदाहरण बताऊं आपको, आपके पास मोबाइल है लेकिन आप आउट ऑफ रेंज रहेंगे तो कॉलिंग होगा क्या, मैसेज मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा ना। तो आप लोग तो आउट ऑफ रेंज है, हमारी बातें आपसे नहीं हो पाएंगी। सही है ना। संवाद हो तो जीवन का विवाद खत्म हो जाता है। कथा, जैसे सुबह के सत्र में हमारे संचालक महोदय ने कहा था, ये कबीर साहब का सत्संग है, कथा नहीं है। कथा में किसी दूसरे की बात होती है, लेकिन सत्संग में अपनी बात होती है। जहां साहब ने कहा है, और कहें कबीर तहां जाइए जहां अपनी संगति होए। दूसरे के बारे में सुनने में बड़ा मजा आता है, दूसरे की कुछ बातें हों, दूसरे के लिए कुछ चर्चा करनी हो तो अच्छा लगता है, रस मिलता है ना। उसको आप लोग अपनी भाषा में कहते हैं चारी चुगली करना। हाँ, मजा आता है ना। लेकिन अपने बारे में सुनना, अपने बारे में समझना बहुत कठिन है। इसीलिए आज साहब तो कहते हैं, संतों घर में झगड़ा भारी, रात दिवस मिठी उठ उठ लागे 5 डोटा एक नारी। साहब तो कहते हैं कि वो शरीर की बात कहते हुए कि यहाँ अंदर झगड़ा मचा हुआ है, इसलिए बाहर का झगड़ा है। अगर आप अपने झगड़े से मुक्त होना चाहते हैं, विषाद से मुक्त होना चाहते हैं, तो जीवन को समझना पड़ेगा। एक किसी विचारक ने बढ़िया भाव से कहा है कि जहां अपने, अब फिर से समझिएगा, जहां पर दूसरे के हक को छीनने की बात हो वहां महाभारत की शुरुआत होती है, और जहां अपने हक को भी त्यागने की बात होती है वहां रामायण की शुरुआत होती है। आज देखा जाता है कि जितनी लड़ाइयां हैं वो सिर्फ 2-3 चीजों से लेकर के है, केवल भौतिकता, और अपना तो अपना है लेकिन तुम्हारा भी मेरा है, मेरा तो मेरा है लेकिन तुम्हारा भी मेरा है। झगड़े की शुरुआत हो गई। आज इससे कोई आश्रम भी थोड़ा थोड़ा इससे प्रभावित होते जा रहा है। जगह जगह लोग लड़ाई झगड़ा विषाद की ओर बढ़ते जा रहे हैं, और ये झगड़े के मूल कारण में है भौतिकता। धन की आवश्यकता है, पंडाल, माइक, सत्संग, भोजन सभी के लिए धन की आवश्यकता है, लेकिन धन एक निर्वाह है, लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य क्या है? आप जो कर रहे हैं अगर आप उसको लक्ष्य मान ले। हमारे संचालक 2-3 बार बोले हैं अंतिम है, अंतिम सत्संग है ना, ये अंतिम सत्र है। अंत को ध्यान में रख करके शुरुआत करें। फिर से दोहरा दूं मैं, अंत को ध्यान में रख करके शुरुआत करें, आपके जीवन में कोई दुख नहीं रहेगा। आप क्या कर रहे हैं, फिर से दोहराऊं, आप जो कर रहे हैं उसको पूरे होश हवास में रह करके करें, जाग करके करें, सोते हुए नहीं। आप अगर गलत कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मैं गलत कर रहा हूं। अनभिज्ञता
लापरवाही इसका परिणाम, किसी ने कहा है कि क्रोध हम करते हैं और बुराई ईर्ष्या द्वेष का जहर है और हम रखते हैं और सोचते हैं मरेगा कोई और। इस कल्पना से ऊपर उठना होगा हमको। आज आपके जीवन में जो कुछ भी है, अगर उसके जिम्मेदार आप बन जाते हैं या आप स्वीकार करते हैं, उसी पल से आपके जीवन में बदलाव की शुरुआत होगी। पूरा बजा ही लो अच्छे से। जीवन में बदलाव क्यों नहीं आता है, परिवर्तन क्यों नहीं आता? जगह जगह कथा चल रहा है, सत्संग चल रहा है, कहते हैं कि पहले बहुत सत्संग कथा, यहाँ तो इतना अभी दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, हमारे ही सत्संग की बात नहीं, रामायण प्रतियोगिता, राम धुनी और क्या क्या इतने सब कथा वगैरह चलेगा सघन रूप में। वैसे हमेशा होता है, लेकिन इन महीने में समझ लीजिए कोई गांव छूटने वाला नहीं है। फिर भी कहते हैं भाई सत्संग साहब आप लोग इतना सुनाते हो, फिर भी बदलाव नहीं आता। तो हम सोचते हमारी ही कोई कमी हो सकती है। फिर भी बदलाव क्यों नहीं आता है? क्योंकि हम सुनते हैं लेकिन विवेचना नहीं करते। सुनते हैं लेकिन सुनने से कल्याण नहीं होगा। किसी ने कहा ना कि सत्यनारायण का कथा सुन लो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। मैं एक उदाहरण दिया हूं, उसको माइंड नहीं करेंगे, माइंड करेंगे रीजन को, कि हम सुनते हैं। पंडित ने आपको बोल दिया जो मंत्र वगैरह, लेकिन मंत्र का अर्थ तो बताया ना हो, कोई बताए तो अच्छी बात है। मंत्र का मतलब होता है सूत्र, सूत्र का मतलब होता है नियम। जीवन का नियम क्या है? कबीर साहब ने नियम बताए हैं। कि क्या नियम बताए हैं? कर्म, जैसे साहब ने कहा है, कबीर कमाई आपनी कभी न निष्फल जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहां से। ये सिद्धांत है, ये नियम है। इस नियम में कोई भी चले, साधु संत सन्यासी गृहस्थ विरक्त, कपड़े कोई भी पहने हो, जो जैसा करेगा। साहब का एक भजन है कि एक डाल दो पंछी बैठा, कौन गुरु कौन चेला, गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी उड़ जा हंस अकेला। भाई उड़ जा हंस अकेला। जीवन की यथार्थता से परिचय हो जाइए। हु एम आई, मैं कौन हूं, जीवन क्या है, जीवन क्यों मिला है। मैं अधिकतम दोहराता हूं, हम काम किस लिए करते हैं। मैं थोड़ी देर 1 मिनट संवाद आपसे करूं। आप लोग काम किस लिए करते हैं? कोई मजदूरी करता है, कोई व्यवसाय करता है, कोई नौकरी करता है। आप काम किस लिए करते हैं? थोड़ी जोर से। जीवन निर्वाह के लिए, खाने पीने की व्यवस्था के लिए। आप लोग काम करते हैं खाने के लिए, खाते किस लिए हैं? जोर से बोलना है, क्योंकि आपको मैं सुना नहीं रहा हूं, आपको सिर्फ स्मरण करा रहा हूं। जैसे हनुमान को उनकी शक्ति याद दिलाया गया था ना, मैं बता रहा हूं। साहब ने कहा है, तेरे ही अंतस्थल में सुख सागर लहराता है, पर तू विपन्न हो करके दर दर ठोकर खाता है। सुख ढूंढ रहे तुम वन में, गृह गहवर के कंदर में, पर नहीं पता तू पाया वह है तेरे अंदर में। हीरे में अलग से प्रकाश नहीं डाला जाता है, जौहरी जितना उसको तराशता है उतना ही वो हीरा चमकदार बनते जाता है। वैसे ही सदगुरु कबीर साहब की वाणी है, वैसे ही सदगुरु कबीर साहब की वाणी है। सदगुरु कबीर साहब का मूल ग्रंथ है बीजक। बीजक का मूल रूप में हम जाएं, बीजक जैसे एक बीज है, बड़ का पेड़ का बीज आप हाथ में रखे, किसी को दिखाएंगे तो सीधा देख करके आदमी कहेगा ये तो बीज है। सीधा देखने वाला आदमी दर्शन करता है, जैसे आप अभी संतों के दर्शन कर रहे हैं, सीधा हम देखते हैं तो उसको बीज के रूप में देखते हैं। लेकिन जब दार्शनिक चिंतक विवेचक जब देखता है, वो दार्शनिक आप भी हो सकते हैं। जो लीक पर चलता है अच्छी बात है, कोई अच्छे लीक पर चले अच्छी बात है, लेकिन जो और हट करके, जैसे बुद्ध महावीर तुलसी सूर और जैसे महापुरुष बड़े बड़े लोगों ने लीक से हट करके देखा, जीवन को समझना चाहा, और जो भी भिन्न मार्ग में चलना चाहेगा, पहले उसका विरोध होना स्वाभाविक है, लेकिन स्वीकार करना पड़ेगा अंत में, क्योंकि वो सत्य के साथ होगा। तो कोई बीज को बीज के रूप में देखता है, लेकिन दार्शनिक जब देखते हैं तो क्या देखते हैं? बीज के अंदर के वृक्ष को देख पाते हैं।
ये संभावना कि इस बीज के अंदर में विशाल वृक्ष है और इस वृक्ष में न जाने कितने जीव निवास करेंगे, कितने लोगों को सुकून मिलेगा, कितने लोगों को आनंद मिलेगा, फूल मिलेगा, फल मिलेगा, छांव मिलेगा, पत्ती मिलेगी। और यह विश्वास, पहली बात याद रखिएगा, उसमें बीज में वृक्ष है, लेकिन यह विश्वास कर सको। पहली बात इसका मतलब है आप खुद पर विश्वास करते हैं कि नहीं। जो खुद पर विश्वास नहीं कर सकता वो भगवान पर कभी विश्वास, क्योंकि जो खुद को नहीं जाना है वो भगवान को कैसे जान सकता है। और साहब तो कहते हैं सबके अंदर में कौन है अपना कौन पराया, सब में वही है नूर समाया। सबके अंदर में बैठे हुए आत्म राम को समझना जरूरी है। तो मैं फिर से 1 मिनट का संवाद को रिपीट करूं, आप लोग हम सब काम किस लिए करते हैं? खाने के लिए। खाते किस लिए हैं? थोड़ा जोर से बोलिए, खाते किस लिए हैं? जीते किस लिए हैं? खाने के लिए। बस इसी का समाधान करना है। 3 दिन तो सत्संग हो गया और रिपीट बस कर रहे हैं, काम करते हैं खाने के लिए, खाते हैं जीने के लिए, जीते हैं फिर काम करने के लिए। बस चक्र चल रहा है, इसलिए जीवन में दुख है। याद रखना है इस बात को कि सच में जीना क्यों है, और जीने के लिए अगर आपने समझा हो कि जीना क्यों है तो आपके जीवन के दुख दूर हो जाएंगे। क्योंकि अंत को ध्यान में रख करके शुरुआत करें। आप कोई भी काम करते हो उसका परिणाम क्या होगा, कोई बीड़ी पीता हो उसका परिणाम क्या होगा, किसी प्रकार से नशा करता है उसका परिणाम क्या होगा, चोरी हिंसा व्यभिचार जो भी हम करते हैं उसका परिणाम क्या होगा, गलत करेंगे उसका परिणाम क्या होगा, और अच्छा करेंगे उसका भी परिणाम क्या होगा। साहब ने इसके लिए मूल संदेश दिए हैं, एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसा सींचे मूल को फूले फले अघाए। मैं संक्षिप्त में, चूंकि मेरा समय हो चुका है, 1 मिनट में आपको बताऊं कि शरीर आत्मा, फिर से मैं दोहरा दूं, जड़ और चेतन 2 चीज मूल में है। शरीर और आत्मा, इन दोनों का संबंध काल जीवन कहलाता है। केवल शरीर है तो वो जीवन नहीं, लाश है, और केवल आत्मा है तो उसमें सचलता नहीं है, क्रिया नहीं है। तो शरीर और आत्मा का संबंध काल जीवन कहलाता है। जैसे नदी का 2 किनारा है, दोनों को जोड़ने का मुख्य भूमिका निभाता है पुल, इसी तरह से आवागमन से जो चक्र चल रहा है, मोक्ष न नप्स न पाताले न भूतले, सर्व आशा क्षय चित्त क्षय मोक्ष स्मृतः। मोक्ष न आकाश में न पाताल में, सर्व आशा क्षय चित्त क्षय मोक्ष स्मृतः। इन दोनों को जोड़ने का काम करता है मूल में मन। क्या करता है? मन। मन को ठीक कर लो। सब महापुरुषों का यही संदेश है, आपा तजे हरि भजे, नक्सिक तजे विकार, सब जीवन से निर्वैर रहे साधु मता है। मन को ठीक कर लो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसलिए रैदास गुरु जी ने भी कहा है कि मन चंगा तो, मन क्या है? विचारों का पुंज। विचार को ठीक कर लो तो मन ठीक हो जाएगा, मन ठीक हो जाए तो कर्म ठीक हो जाएगा, और कर्म ठीक हो जाए तो परिणाम ठीक हो जाएगा। इसलिए हम जीते क्यों हैं? वो जीते हैं सहज भाषा में सुख के लिए, शांति के लिए, और इसको आध्यात्मिक भाषा में कहे तो आत्म कल्याण के लिए, निर्वाण के लिए, मोक्ष के लिए। क्या आप मोक्ष के लिए, या मानव जीवन इतना सौभाग्य से मिला है, शास्त्रों ने कहा काम वो हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसलिए जागिए, फाइंड योर सेल्फ, इन्वेस्ट योर सेल्फ। खुद की खोज करो और खुद में अपने जीवन को व्यस्त रखो, खुद की परख करो और अपने जीवन के लिए काम करो। अपने विचारों पर नित्य खरसान ले वह गुण छूटे, नित्य गोष्ठी माया मोह टूटे। आप सबका जीवन मंगलमय हो। मैं विश्वास करता हूं कि आज से आप अपने जीवन के बारे में जानेंगे, आप जीते क्यों हैं। आप लिख के रखना दीवार में, मैं जीते मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं जी क्यों रहा हूं। ठीक है, रोज याद आएगा मैं जी क्यों रहा हूं, तब फिर एक खोज चालू हो जाएगी और उस दिन आपके अंदर में देवत्व का उदय हो जाएगा। मुझे समय दिए इसके लिए मैं समिति के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। साहेब बंदगी साहेब।